जैसे 4 सूबे हैं, मिसाल के तौर पर ये कराची है, एक कॉन्फ्रेंस हो किसी भी नाम से, जैसे अभी खबर इंसानियत के नाम से, चारों सूबों में हमको बेशुमार अच्छा अच्छा, ये सारी बातें जो हैं जलसों के जरिए पहुँचा कि इस तरह का कोई दावा नहीं किया है। निशानियाँ बताएंगे कि जिसमें अब बताइए कि निशानियाँ बताने पर अब देखिए ना, अगर ये कहा जाए और प्रोपेगेंडा जो आम जो है ना वो यही किया जा रहा है कि साहब मोहम्मदी होने का दावा कर दिया है। नहीं, मेरा मतलब ये तो अभी प्रोपेगेंडा, इससे पहले क्यों मुखालफत की? अच्छा, वो क्या ये किस बुनियाद पे करते थे, उस पे क्या फतवे लगाते थे, क्या बात करते? वो एक रूहानी सभा लिखी थी, उसमें ख्वाब की बातें थी कि आपने बम की बड़ी लजीज पाई, वो ख्वाब की बात थी, तो उस पर फतवा लगा दिया। बताइए। और कुछ बातें थी, मतलब हाँ, जो रूहानी सफर आपने दी थी, कुछ ख्वाब खूब की बातें थी, उस फतवे लगा दिए। उसके ऊपर उनके ऊपर केस भी है हमारा चल रहा है, खयानत का केस चल रहा है। अब हमको कहते हैं हमको पता नहीं था, अब हमने किताब पढ़ी है, उसमें तो ऐसी बात ही कोई नहीं है, मगर उस वक्त तो उन्होंने किताब क्यों नहीं पढ़ी? बताइए, फतवा देने से पहले किताब पढ़ ली? पहले पढ़ लेते हैं। तो हमने बकायदा कहा था कि अगर, बल्कि मौलाना शहीद असद था, वो यहाँ आए थे, मौलाना शहीद असद कन्वीनर थे मुस्लिम इत्तेहाद के। अच्छा, वो यहाँ आए, कहने लगे कि 2-4 बातें हैं जो अवाम को मतलब इनके और भी निकल सकते हैं, अगर ये निकाल दो ना मैं जानूँ और हमारे उलमा जानूँ। कहा ठीक है, वो भी निकाल दिए, तो कुछ ऐसा हमारे साथ रहे तो हमने ये भी कहा अगर कोई भी एतराज़ है हमारे अकीदे पे तो हमको बताओ ना, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार है ना। हम तो अहले सुन्नत हैं, जो हमारे बाप दादा थे वही हैं, दरबार को मानते। देखिए, जब 11वीं शरीफ की आपकी कॉन्फ्रेंस होती थी तो हम लोग भी अपनी शिरकत करते थे और दीगर जलसे हुए वक्तन फवक्तन, उसमें हमारा आना जाना था, शिरकत हो जाती थी। तो मगर अब जो ये इन्होंने ये एक नई चीज़ लेकर आए कि जी इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं आ चुका हूँ। अच्छा, फर्ज किया और इमाम मेहदी हो भी गया तो गुनाह है? नहीं, अब सुनिए ना, उसने बना दिया फिर क्या होगा? अच्छा इसमें कोई शक भी नहीं है। अच्छा नहीं, अब ये सुनिए कि अब इस तरह करके तो ये होता है ना कि जो मुसलमान हैं उनको ही जज्बात को एक्सप्लाइट करके ओ मियाँ इस्लाम को इस्लाम की जंग हो गई है अब, और अब ज़रा मैदान में आ जाओ। तो उसमें हज़रत आप जैसी शख्सियत अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहे, बहुत अखबार हो चुके हैं। अच्छा, उसमें ये अपने तरदीद की है कि भाई मैंने कोई इमाम मेहदी होने का दावा नहीं किया, और जो इस तरह का ना, देखिए अगर एक आध आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बयान के हवाले से आपका ये बयान आ जाए कि भाई मैंने कभी इमाम मेहदी होने का दावा नहीं किया, और जो इस तरह का एक्सप्लाइट कर रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो गलत हरकत कर रहे हैं। नहीं, इसमें ये जरूर है, एक मिनट, ये तो इससे ये हो के फिर ऐसे लोग जो है ना उनकी मतलब ये है कि इस बयान से उनकी कट हो जाएगी। पूरी बात तो सुना, ये तो मैंने कह दिया अखबारों में आया भी है, पिछले दिनों में भी है, कोई हमने इमाम मेहदी का दावा नहीं किया, नहीं करने का कोई इरादा है। अलबत्ता ये है कि ये लोग मानते हैं, इनसे पूछो क्यों मानते हैं, ये जवाब दे सकते हैं, ये इमाम मेहदी क्यों मानते हैं? हमने तो नहीं कहा अपने आप को, हमने इससे निशानियाँ बताई हैं। अगर इनको इनमें निशानियाँ वाकई नजर आई हैं तो फिर इनसे पूछो ये क्यों मानते हैं, क्यों जी? अगर इन्होंने माना है, आज से पहले इन्होंने क्यों नहीं माना, शुरू में आया क्यों नहीं माना? फिर कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से निशानियाँ आई हैं, जो निशानियाँ इन्होंने देखी हैं उसके ऊपर इन्होंने माना है। वो निशानी को मैं नहीं बनाई है, वो मजानब अल्लाह है। हम कहते हैं कि उन निशानियों की तस्दीक करो, अगर वो निशानियाँ हैं फिर तो मैं ज़रूर सोचना पड़ेगा। अगर चांद पे तस्वीर है, अजर असवद पे तस्वीर है वाकई, इसकी तहकीक करो, फिर तो मैं ज़रा सोचना पड़ेगा। क्यों जी? सही, इन्होंने ये निशानियाँ देख कर ये अल्फाज कहे ना, लेकिन मैं ना अब कहता हूँ ना आइंदा कहूँगा। अगर मैं वाकई हुआ तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर वाकई हुआ तो मुझे कहने की जरूरत है, अगर ना हुआ तो 1000 दफा कहूँगा, बेकार है। अब ये तुम्हारे ऊपर मुनहसर करता है कि जो अल्लाह ने तुमको निशानियाँ दिखलाई हैं, इनको जुटलाओ नहीं, इनकी तहकीक करो। बिल्कुल सही, तहकीक की तो गुंजाइश है, गुंजाइश, तहकीक करो। अगर वाकई मजानब अल्लाह है तो तुम्हें अपनी जुबान खामोश करना चाहिए, फिर तहकीक करोगे ना, साइंस के जरिए बनवाइए मजानब अल्लाह है। अगर मजानब अल्लाह है ना, फिर अगर तुमने मुखालफत करी तुम्हारे ईमान का
اس وقت وہ کہہ رہے کہ اب میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ تم نشانی ہو گئی. حضرت رسول بھی تمہارے گھر میں ہی ہے، تصویریں بھی یہاں موجود ہیں، چاند بھی ہر مہینے نکلتا ہے، اس کو بھی دیکھو. اگر یہ نشانی ہے دیکھو کیوں ہے. کیوں جی؟ بہت بڑی بات. نشانی کی تحقیق کرتا ہے. ناسا جو ورلڈ کا سب سے بڑا ریسرچ اس میں آنکھیں بھی کمپیوٹر ہوتا ہے نا یار. ہر آدمی ہر آدمی آنکھوں سے دیکھو، چاند بھی ہوتا ہے، اس کی تصویریں لوگ دیکھو. حضرت رسول کی تصویریں ہیں تمہارے شہر میں ہیں، تمہارے گھر میں بھی ہوں گی، اس میں دیکھو. اگر وہ ملتی ہے تو اس کی سوچو. تو بہرحال میں اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ تم لوگوں کے اوپر منحصر ہے، جو بھی تم سوچو اور جو بھی فیصلہ کرو. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں میں ان کو کب کہنے دیتا. لیکن جب انہوں نے ان چیزوں کرامتیں دے کے، اللہ کی نشانیاں دے کے کہا تو میں خاموش ہوں. پتہ نہیں ہوئی نا تحقیق کروں نا اس کی. لیکن میرے اوپر ابھی تک کوئی اللہ کی طرف سے اعلان نہیں آیا. نشانی نے مجھے مجبور کیا کہ خاموش ہوں. ان کو اعلان نہیں ہے کہ تو امام. اس کے لیے تمہیں فرض پڑتا ہے کہ ان چیزوں کی تحقیق کرو. اگر یہ تمہیں واقعی صحیح لگتی ہیں تو دوسروں کو بتاؤ کہ تم بھی تحقیق کرو. اگر سب نے اس کو مان لیا تو کون زبان نکالے گا؟ کچھ نہ کچھ ہے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. امام مہدی نہ تسلیم کرنا، وہ ولی تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. کیوں جی؟ کچھ تو تسلیم کرنا پڑے گا. ہر چیز کا انکاری تو نہ کرو نا. صحیح ہے. ارے کیونکہ یہ فیصلے ایسے کرتے ہیں لوگ. میں ان سے عموماً یہی کہا کرتا ہوں، اپنی گفتگو تقریر کے دوران بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بعض باتیں اللہ کے لیے بھی چھوڑ دو. سب فیصلے یا فتوے تم بھی صادر کر دو گے کہ اللہ پہ بھی فیصلہ چھوڑ دو گے کہ کون جنتی کون جہنمی. سارے جنت کے سرٹیفکیٹ تم لیے پھرتے ہو. جس میں چاہے پتہ نہیں کس کو جنت دے کس کو دوزخ دے. جو لوگوں کا حال ہے ہم کو نہیں لگتا. ہم کو اپنے عالموں کا بھی حال جو دیکھ بالکل صحیح فرمایا. کہ ان کو بھی جنت مل جائے گی.